नमस्कार, शिक्षालय 2.0 में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। रिसर्च इन एजुकेशन में एक चैप्टर है जिसका नाम है रिसर्च वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस। जब बच्चे रिसर्च प्रपोजल बना रहे होते हैं ना, तब भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं वेरिएबल्स को लेकर। वेरिएबल्स क्या होते हैं वो पूरा आज लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। चलिए, वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है? जो वेरी कर सके, यानी जिसमें बदलाव आ सके। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आप समझ लीजिए। एक है एक्सपेरिमेंटर यानी रिसर्चर। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप रिसर्चर या फिर एक्सपेरिमेंटर कहलाए जाएंगे, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर वेरिएबल का मतलब वो कंडीशंस, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो वैल्यूज जिसको एक एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट करेगा, चेंज करेगा। मैनिपुलेट करने का मतलब है उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, उसमें उसको बदलने की कोशिश करेगा या उसको कंट्रोल, नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। सब सिर के ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा। सिर्फ इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान के चलिए कि हम एक नॉर्मल पद्धति पे चल रहे हैं। बच्चों के पास किताबें हैं और उनके पास कॉपियां हैं और वो पढ़ते हैं, जैसा कि हम सब ने पढ़ा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाए। जैसे हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ऐसे टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि हर एक बच्चे के डेस्क पर टैबलेट हो। तो टैबलेट एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल क्या होगा, उसकी पढ़ाई में ग्रोथ क्या है, प्रोग्रेस क्या है। तो दो वेरिएबल हो गए। जब कभी भी हम किसी भी रिसर्च को करने की कोशिश करते हैं तो दो वेरिएबल्स का होना ज़रूरी है। जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, आप वेरिएबल्स का मतलब बिल्कुल समझ सकेंगे, ठीक है। सिर्फ लेक्चर को ध्यान से सुनिए। तो वेरिएबल का मतलब, एक हमने टैबलेट ले लिया और टैबलेट बच्चे को देने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि उस टैबलेट से, उस डिजिटल टूल से बच्चे की पढ़ाई में क्या प्रोग्रेस है, क्या उसकी ग्रेड्स इंप्रूव हो रही हैं, क्या वो पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत कर पा रहा है। मतलब ग्रेड्स को हम नापना चाहते हैं। प्रोग्रेस मतलब ग्रेड, ठीक है। ग्रोथ मतलब ग्रेड को हम नापना चाहते हैं। यहाँ ग्रोथ या प्रोग्रेस को हमने ग्रेड के मापन के हिसाब से देख लिया है। तो आपके पास दो वेरिएबल हो गए। एक हो गया आपका टैबलेट जो एक डिजिटल टूल है, और दूसरा हो गया बच्चे का ग्रोथ या फिर उसका प्रोग्रेस या फिर उसकी ग्रेड, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी हम रिसर्च करते हैं हमेशा दो वेरिएबल्स होते ही हैं, राइट। चलिए, अब जैसा कि हमने लेक्चर में शुरुआत में कहा कि वेरिएबल्स मतलब वो वैल्यूज जिसको हम बदल सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, और या उसको कंट्रोल कर सकते हैं या उसको मेजर या फिर माप सकते हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं। अब वेरिएबल्स के इतने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला वेरिएबल है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट जैसा कि नाम आपको बता रहा है, स्वतंत्र वेरिएबल। इस स्वतंत्र वेरिएबल को हम एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहते हैं। लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि टीचिंग मेथड हम बदलना चाहते हैं टैबलेट्स देकर। तो जो हमने टैबलेट दिया उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था कि हम टीचिंग मेथड को बदलना चाहते हैं। अब तक जिस मेथड से हम बच्चे को पढ़ा लिखा रहे थे उससे अलग हटकर हम कुछ करना चाहते हैं, राइट। तो टीचिंग मेथड यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अब ये इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वेरिएबल है। स्वतंत्र का क्या मतलब होगा वो भी आप आगे समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचिंग मेथड हमने लिया है। इसी को हम एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है प्रयोगात्मक, यानी कि हम उस पर प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, आपने बच्चों को टैबलेट दिया है तो आप प्रयोग ही तो कर रहे हैं कि टैबलेट कारगर रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब वो कंडीशंस, यानी कि वो हालात, वो परिस्थिति या फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिसका हम दैट एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट्स, जो एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, ये देखने के लिए कि आखिर जो उसने ऑब्जर्व किया, जो रिजल्ट वो लेकर आना चाहता था, वो रिजल्ट तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। एक छोटा सा पॉज लीजिए। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूं और मैं ये देखना चाहती हूं कि ये बच्चे जो किताबों से रट्टाफिकेशन करते हैं या किताबों से ही केवल पढ़ते हैं, अगर मैं उनको डिजिटल टूल दे दूं तो इस डिजिटल टूल, जिसे हम टैबलेट कहेंगे, उसको देने से बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर हुए या नहीं हुए, ये अगर मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैंने जब टैबलेट लिया
तो टैबलेट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि टैबलेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो जैसे अपना काम करता था करेगा ही करेगा। हाँ, पर बच्चा उससे सीखेगा, उससे सीखकर अपना ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, ये मैं नापूंगी। क्लियर हो गई बात? तो जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर जो जो चीज़ें निर्भर करती हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। छोटा सा पॉज लीजिए, मैं आपको आपके घर के आंगन में ले जाना चाहती हूँ। आपके घर के आंगन में धूप आती है और बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं। तो जब धूप आ रही है तो धूप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि धूप तो पौधों पर पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी धूप पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, जो कुछ असर पड़ना है वो पौधों पर ही पड़ेगा। तो धूप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यही इसको थोड़ा सा विस्तार दे देते हैं और समझते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लेवल्स होते हैं। लेवल्स का क्या मतलब होता है? दोबारा से आंगन में चलते हैं। आपने एक पौधा लिया, आपने 2 पौधे लिए, क्योंकि उन दोनों पौधों पर आप धूप का असर देखना चाहते हैं, लेकिन एक पौधे को आपने 2 ही घंटे की धूप दी, जबकि दूसरे पौधे को आपने 4 घंटे की धूप दी। यानी पहले पौधे को 2 घंटे की धूप देने के बाद आपने उसको छांव में शिफ्ट कर दिया, और दूसरे पौधे को 4 घंटे की धूप देने के बाद आपने धूप से अलग हटा के छांव में रख दिया। तो ये क्या कहलाए जाते हैं? ये कहलाए जाएंगे लेवल्स। लेवल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होते हैं। जब आपने बच्चों को टैबलेट दिया तो 2 तरीके से आप लेवल्स बना सकते हैं। आपने एक ग्रुप दिया जिसको आपने टैबलेट्स पूरे स्कूल आवर्स के लिए 6 घंटे के लिए दे दिया। दूसरा, आपने एक और क्लास में टैबलेट दिया, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इन बच्चों को आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए ही टैबलेट इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। तो आप इन दोनों ग्रुप्स को जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टैबलेट का जो इस्तेमाल है, प्रयोग है, उससे इन दोनों ग्रुप्स में बच्चों की ग्रोथ में, प्रोग्रेस में क्या फ़र्क आया है। ठीक है। इसके अलावा आप हो सकता है कि एक क्लास में ही आधे बच्चों को 2 घंटे के लिए टैबलेट दे दें और दूसरे बच्चों को 4 घंटे के लिए दे दें। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो ये जो वेरिएशन हम लेकर आए हैं इसको हम लेवल्स बोलेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको समझ में आ गया, धूप के एग्जाम्पल से भी और टैबलेट के इस्तेमाल से। इस डिजिटल टूल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो जैसे काम करता था वैसे ही करेगा। फर्क अगर किसी पे पड़ेगा तो फिर वो है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट। ठीक है, 1 सेकेंड दीजिए। ठीक है, हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है बढ़िया तरीके से। अब जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, सॉरी मेथड नहीं, वेरिएबल भी कहते हैं, उसके 2 तरीके होते हैं, उसके 2 प्रकार हैं। एक तो ट्रीटमेंट और एक एट्रीब्यूट। ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है? उपचार। और उपचार का क्या मतलब होता है? अरे भाई ये बच्चा पढ़ता ही नहीं है, चलो इसका इलाज करते हैं। क्या इलाज करेंगे? चलो इसको टैबलेट दे के देखते हैं। क्लियर हो गई बात? तो किताब की जगह हमने टैबलेट दे दिया, यानी हमने उपचार कर दिया। इसका मतलब ट्रीटमेंट को अगर आप डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? ये वो फैक्टर है मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। मैनिपुलेट करने का क्या मतलब होता है? जानबूझ के बदलना। यानी मैं ये जांचना चाहती थी कि टैबलेट देने से बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट क्या हो गया? ट्रीटमेंट वो एक मेथड है, वो एक फैक्टर है, वो एक बदलने वाला, प्रभाव देने वाला कंटेंट है मेरे पास, जिसकी वजह जो मैंने एक्सपेरिमेंटर यानी कि रिसर्चर, यानी मैंने या आपने जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसने बच्चों को दिया। जब मैं ऐसा करूँगी तो बच्चे में जो बदलाव आएगा उसके असर को मैं देख पाऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया ट्रीटमेंट। क्लियर? चलिए, दूसरा क्या होता है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब विशेषता। हमेशा याद रखिए, जो गुण पहले से किसी व्यक्ति में निहित है उसको आप बदल नहीं सकते। जिसको आप बदल नहीं सकते वो एट्रीब्यूट कहलाया जाता है। एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ही आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट लेकर आएँ या ना लेकर आएँ। जैसे कि अगर क्लास में लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं तो उनके जेंडर्स अलग अलग हैं, यानी इन जेंडर्स को तो बदला नहीं जा सकता। ठीक है, उनकी उम्र को नहीं बदला जा सकता, और उनके पास जो पुराना ज्ञान है उस पुराने ज्ञान को भी बदला नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इन दोनों को टैबलेट्स देकर, इन बच्चों को टैबलेट्स देकर आपका क्या आउटपुट है उसको आप मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे टैबलेट है, टैबलेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो फर्क डालेगा, इसलिए टैबलेट इंडिपेंडेंट है।
क्लियर। इसके दो तरीके, एक तो ट्रीटमेंट, डेफिनेटली हमने उपचार करने के लिए यानी कि हमने उसमें बदलाव देखने के लिए टैबलेट दिया, तो टैबलेट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे के प्रोग्रेस पे फर्क पड़ेगा, इसलिए इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम ट्रीटमेंट और एट्रीब्यूट में नापते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट यानी बच्चे का पुराना ज्ञान, उसका जेंडर, ये सब चीज़ें भी नहीं बदली जा सकती हैं। क्लियर, ये इंडिपेंडेंट है, इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर एक्सपेरिमेंटर अपने टूल को बदल दे, टीचिंग मेथड में टैबलेट्स को हटा दे ना हटा दे, तो वो एक अलग बात है। क्लियर हो गया। चलो अब हम बढ़ते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के। डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? निर्भर है, तो ये किस पर निर्भर है? इस पर निर्भर है, ठीक है ना। अब आप समझिए कि क्यों निर्भर है, क्योंकि जब मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करती हूँ यानी मैं निर्भरता की बात करती हूँ, या फिर मैं क्राइटेरिया, डिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम क्राइटेरिया वेरिएबल भी कहते हैं। क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि मापना, किसी भी चीज़ को मापना, मापमान कहते हैं हम क्राइटेरियन को। तो वो कंडीशंस या वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपीयर करती है, डिसअपीयर करती हैं या चेंज करती हैं एज द एक्सपेरिमेंटर इंट्रोड्यूसेस, रिमूव्स और चेंजेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत आराम से सुनो, मैंने एक क्लास में बच्चों को टैबलेट दिया, ठीक है, यानी एक पुरानी पद्धति किताब कॉपी की जो थी उसकी जगह अब मैंने उनको टैबलेट दे दिया। तो जब मैंने टैबलेट दे दिया तो उसके बाद बच्चे पे क्या असर पड़ा, क्या बदलाव आया, वो मैं देख सकती हूँ। अपीयर और डिसअपीयर। डिसअपीयर का क्या मतलब? पहले मैंने टैबलेट दिया, उससे बच्चे के प्रोग्रेस में क्या असर आया वो मैंने देखा, फिर मैंने टैबलेट हटा दिया, अब मैंने उसको दोबारा से किताब दे दी। तो जब मैं बच्चे को दोबारा से किताब दूंगी तो किताब देने के बाद उसकी ग्रेड यानी उसके नंबर कम होंगे या ज़्यादा होंगे, इसको मुझे अगर नापना है। तो अगर कम हो रहे हैं तो डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है। और अपीयर का क्या मतलब हो गया? मान लो मैंने एक डिफरेंट ही मेथड अपना लिया, इस बार मैंने बच्चे को टैबलेट और किताबें दोनों ही दे दी। तो जब मैं टैबलेट और किताब बच्चे को दोनों ही दे दूंगी तो हो सकता है कि उसके ग्रेड ऑल टुगेदर बिल्कुल ही बदल जाए, राइट। तो इसका मतलब अपीयर होना, डिसअपीयर होना या फिर चेंज होना। परिणाम क्या हुआ? चेंज होना। टैबलेट से क्या बदलाव आया, टैबलेट हटा दिया तो क्या बदलाव आया, टैबलेट और किताबें दे दी तो क्या बदलाव आया। क्लियर। तो ये सब करने वाला कौन है? कौन दे रहा है टैबलेट, कौन हटा रहा है टैबलेट, ये सब करने वाला कौन है? एक्सपेरिमेंटर, जिसे आप रिसर्चर कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखा है ना, एक्सपेरिमेंटर इंट्रोड्यूसेस, रिमूव्स या फिर चेंजेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन था? टैबलेट। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया टैबलेट को, फिर मैंने टैबलेट को हटा ही दिया, फिर मैंने टैबलेट को हटाने के बाद किताबें ही पकड़ा दी। तो मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये वेरिएबल को चेंज किया और उस वेरिएबल के हिसाब से बच्चे का क्या प्रोग्रेस है इन टर्म्स ऑफ ग्रेड, वो मैंने नापा। क्लियर। चलिए अब आ जाता है एक्सट्रानियस वेरिएबल। एक्सट्रानियस वेरिएबल को हम एक्सटर्नेट भी कहते हैं। इसका मतलब बाहरी तत्व, यानी मेरा काम तो टैबलेट देख के बच्चे का ग्रेड देखना था, लेकिन बाहर से कोई एक बाहरी तत्व आ गया, कोई ऐसा इन्फ्लुएंस आ गया जो बाहर से आया था, जिसका कोई मतलब ही नहीं था इस एक्सपेरिमेंट में, पर वो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के मेजरमेंट को बदल सकता है, इस पूरे स्टडी के मेजरमेंट को बदल सकता है। जैसे कि इसको कहा जाता है अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स, यानी ये हमारे बस में नहीं है। एक बच्चा जिसके घर में उसके पिता शराब पीते हैं, नशे का सेवन करते हैं, उनके घर की स्थिति बहुत ही दयनीय है, ख़राब है, कोई डिसिप्लिन या पढ़ाई पर फोकस तो दूर की बात है, शांति बने रहना भी एक स्ट्रगल है। तो ऐसे बच्चे के लिए ये बाहरी तत्व हो गया। आप उसको टैबलेट देंगे, पर टैबलेट देने के बावजूद भी हो सकता है कि वो बच्चा बहुत अच्छा ग्रेड ना लेकर आ पाए, क्योंकि यहाँ पर एक बाहरी तत्व ने डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं, जिसका एक सिग्निफिकेंट, मतलब जिसको आप देख सकते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है रिजल्ट पर, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नेट। इसमें शोर भी हो सकता है। आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, आप टैबलेट से बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बाहर किसी ने बहुत तेज़ डीजे बजा रखा है, हाई वॉल्यूम में डीजे बजा रखा है, इसका मतलब नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो गया। आज हेल्थ ख़राब हो गई, अब हेल्थ हो गया,
नॉइज़ हो गई या बच्चे का किसी भी तरीके का और कोई कंडीशन हो गई उसके घर में, तो ये कंडीशंस मिलकर बच्चे के ग्रेड पर असर डालेंगी। और ये जो कंडीशंस होती हैं बाहर की कंडीशंस, ये एक भ्रम पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट है, जो आउटपुट है, उस पर फर्क आ जाता है। इसलिए हम इसको एक्सट्रानियस वेरिएबल कहते हैं। किताबों में आप इसको कंफाउंडिंग भी पढ़ सकते हैं, यानी कि कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल, कंफाउंडिंग का मतलब होता है बाहरी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक संबंध था। हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया और उससे हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो देख रहे थे। हमने टैबलेट दिया, टैबलेट देने से बच्चे का ग्रेड कैसे बदलता है वो हम देख रहे थे, लेकिन बीच में आ गया ये अनकंट्रोल्ड वेरिएबल, जिसे हम एक्स्ट्रानेट या फिर एक्सट्रानियस वेरिएबल या फिर कंफाउंडिंग वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एक भ्रम पैदा कर देता है। चलिए, इसके बाद आता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। जब दो लोगों में झगड़ा हो रहा होता है और कोई बीच बचाव करने के लिए आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मध्यस्थता करने के लिए आ गया। इंटरवीन यानी कि बीच में आ जाना, ठीक है ना, सुलझाने के लिए या उलझाने के लिए, बीच बचाव करने के लिए या फिर और स्थिति को गंभीर करने के लिए। इंटरवीन करने का मतलब होता है कि बीच में हस्तक्षेप करना, ठीक है ना, बीच में आ जाना। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या होते हैं, चलिए इसको समझते हैं। किताब में आप पढ़ेंगे, लिखा है थियोरेटिकली अफेक्ट्स द ऑब्जर्व फिनोमिना बट कैन नॉट बी सीन, मेजर्ड और मैनिपुलेटेड। यानी आप अब ऐसी स्थिति में है कि थियोरेटिकली का क्या मतलब हुआ, यानी सीधे तौर पे फर्क नहीं डाल रहा है। अगर मैं किसी बच्चे को 2 घंटे के लिए टैबलेट दूं, एक को 4 घंटे के लिए टैबलेट दूं, तो समय सीमा को आप नाप सकते हैं और आप दोनों के बीच में असर देख सकते हैं। पर अगर एक बच्चे के समझने का स्तर बहुत अच्छा है, वो बहुत जल्दी समझ सकता है, जबकि दूसरा बच्चा थोड़ा कम से समझ सकता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये जो समझ में फ़र्क है, ये एक इंटरवीनिंग फैक्टर है, ये बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि समझने का जो स्तर है वो बच्चे के सीधे, आप ये समझिए कि अगर बच्चे के समझने का स्तर बहुत अच्छा है तो जो उसने पढ़ाई की, जो उसके ग्रेड्स आए, उसके बीच में ये असर आपको डाल रहा है, लेकिन सीधे तौर पे नहीं डाल रहा। यानी मेरे एक्सपेरिमेंट में तो कहीं ऐसा था नहीं, राइट। तो ये इंटरवीनिंग हो गया। द थियोरेटिकली अफेक्ट्स द ऑब्जर्व फिनोमिना, सीधे हम इसको नाप नहीं सकते हैं, सीधे ना देख पाते हैं, ना हम उसको नाप पाते हैं, लेकिन हम इसको देख भी नहीं सकते, नाप भी नहीं सकते और मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते, यानी कि हम इसको बदल भी नहीं सकते। ये बीच का लिंक है, ठीक है ना। तो जैसे समझने का स्तर, समझने का स्तर मतलब सीधे तो असर नहीं डाल रहा है, मुझे सीधे असर डालते हुए नहीं नजर आ रहा, मुझे नहीं दिख रहा कि ये टूल्स इस्तेमाल कर रहा है इसलिए इसके ग्रेड अच्छे हो गए, क्योंकि मुझे ये अभी दो बच्चों के समझने के स्तर में बहुत फर्क था। एक बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है, एक बच्चा कम से समझता है। तो ये जो समझने का स्तर है इसको आप देख तो सकते नहीं है, मेजर भी नहीं कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते हैं कि भाई इसको कुछ और टिपिकल कुछ कंटेंट दे दे, है ना। तो ये इंटरवीनिंग वेरिएबल कहलाया जाता है। चलिए, अच्छा, राइट, चलिए अब आ जाता है मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल को मॉडरेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। यही नियंत्रण करता है, ठीक। जैसे कि हम टेलीविज़न का, अब तो रिमोट उसमें वो नहीं होता, रेगुलेटर होता है ना, हम रेगुलेटर को घुमाते हैं तो चेंज कर लेते हैं, हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल का मतलब वो फैक्टर जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, मैनिपुलेट मतलब बदल सकते हैं, जानबूझ के बदल सकते हैं, या सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये तीनों ही काम, मेज़र करने का, मैनिपुलेट करने का या सिलेक्ट करने का काम कौन करता है, एक्सपेरिमेंटर करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसको ये देखना है कि क्या बदलाव आएगा। छोटा सा पॉज लीजिए, पंखा चल रहा है, मैंने इसके रेगुलेटर को आगे पीछे किया क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि अगर मैंने 1 नंबर आगे बढ़ाया तो स्पीड कैसी होगी। क्लियर हो गई बात। धूप आ रही थी पौधों पर, अब मैं धूप जब पौधों पर लग रही थी तो फिर मैंने उनमें खाद डाल दी, ये देखने के लिए कि क्या प्रोग्रेस होगा। इसको हम कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल या फिर मॉडरेटर। जैसे कि एक बच्चा जब टैबलेट पर पढ़ रहा था तो उसके बाद उसकी जो रुचि है वो बढ़ गई, तो ये जो रुचि है ये क्या है, मॉडरेटर। या मैंने बच्चे को बहुत ही मोटिवेट कर दिया,
राइट, उत्साह उसका बढ़ा दिया, उसकी बहुत तारीफ कर दी, उसके अंदर एकदम एनर्जी पंप कर दी कि बेटा तुम बहुत कमाल कर सकते हो, मोटिवेट हो गया है। ये मोटिवेशन भी मॉडरेटर होता है, ठीक है ना। इसका मतलब कि अगर आप टैबलेट देते हैं तो टैबलेट देने से हो सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, या फिर आपने उसको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा कर दिया, तो इसकी वजह से असर और उसकी ताकत आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। असर की ताकत या दिशा बदल जाती है। असर की ताकत का मतलब है कि बच्चा पॉजिटिव काम कर रहा है या नेगेटिव होता जा रहा है, और उसकी दिशा बदल जाएगी, यानी उसका प्रभाव अच्छा है या प्रभाव बुरा है। अब आप सोच रहे होंगे बुरा प्रभाव क्यों होगा। अगर स्कूल टैबलेट दे रहा है सारे बच्चों को और पढ़ना चाहता है, तो जो बच्चे एक वेल टू डू फैमिली से आते हैं जहाँ पर पहले से ही डिजिटल टूल्स हैं, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे। हो सकता है उनको टाइपिंग वगैरह सब आती हो, स्कूल में तो बहुत ही कम स्तर पर टाइपिंग वगैरह सिखाते हैं, लेकिन वो बच्चा जो एक ऐसे परिवेश से आता है जहाँ पर उसके पास टेक्नोलॉजी ना के बराबर है, उस बच्चे को हो सकता है कुछ समय ये दिक्कत रहे, या हो सकता है आई साइट भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाए। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनको फिलहाल हम साइड में रखते हैं। लेकिन अभी जो आज के लेक्चर की मुख्य धारा है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझें, तो वो चीज़ें जो हम स्पेशली डालते हैं, वो कंटेंट जो हम स्पेशली डालते हैं ताकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव देख सकें, उसको आप मॉडरेटिंग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप ये समझिए कि इसमें तीन वर्ड्स का आपने ज़्यादातर इस्तेमाल सुना। एक तो मैनिपुलेटेड का मतलब हमने पढ़ाई का तरीका बदल दिया, हमने बच्चे को डिजिटल टूल दे दिया। दूसरा कंट्रोल्ड, यानी हमने बच्चे की पढ़ाई का टैबलेट देने के बाद हमने हो सकता है बच्चे के 2 घंटे का टैबलेट दिया हो, या फिर हमने 4 घंटे के लिए उसको टैबलेट दिया हो, ठीक है ना। तो वो भी ये हमारा कंट्रोल्ड हो गया। और मेजर्ड, यहाँ पर मेजर्ड का मतलब हुआ ग्रेड से। आप ध्यान रखिए कि आप अगर 2 वेरिएबल्स ले रहे हैं टीचिंग मेथड में टैबलेट्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में ग्रेड, तो ये आपके 2 वेरिएबल्स हो गए। एक टैबलेट आपका वेरिएबल हो गया और दूसरा ग्रेड आपका वेरिएबल हो गया। तो जब हमने लेक्चर की शुरुआत में वेरिएबल को डिफाइन करने की कोशिश की थी, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन रहा हो, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। टैबलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि उसकी सेहत पे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टैबलेट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये टैबलेट सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर के, आपके या मेरे, जो भी रिसर्च कर रहा है उसके हाथों में ही कंट्रोल रहता है कि मैं किसी को टैबलेट दे रही थी, कितने टाइम के लिए दे रही थी, मैंने टैबलेट को विड्रॉ कर लिया और उसके बाद मैंने असर देखने की कोशिश की। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे धूप तो आ रही है, वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पर मैंने पौधा रखा नहीं रखा, कितनी देर के लिए रखा, खाद डाली, पानी डाला, ये सब आप डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि आप एक दिन पौधे को धूप ना ही दिखाएं, ठीक है ना। तो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो नॉर्मली 2 ही होते हैं। आप 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, एक फॉर्मूला आप किताबों में पढ़ सकते हैं, DV यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू F यानी कि फैक्टर, और ये है IV यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर F का मतलब होता है वो फैक्टर्स जो बदलाव लेकर आते हैं, जैसे कि बदलने वाले जो तत्व होते हैं। जैसे अगर आप टैबलेट्स की बात कर रहे हैं, जो बदलने वाले तत्व थे वो बुक्स को हटा के हमने टैबलेट का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो जो फैक्टर्स बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो यहाँ पर F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, ओके। तो ये यहाँ पे इक्वल्स टू का मतलब बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो जो भी फैक्टर्स होंगे वो उन फैक्टर्स को F दर्शाता है, स्मॉल f। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आप ये समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा लेक्चर था, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको। इसको देख लेते हैं एक बार। कई बार बोर्ड में जगह नहीं रहती है तो मैं कुछ पेंसिल से भी लिख लेती हूँ ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए, राइट। लेवल्स याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स में ही लेवल होते हैं। जैसे कि टैबलेट के केस में अगर हम देखें तो टैबलेट देना है, नहीं देना है, स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं, कम करने हैं, कितनी देर के लिए हमने स्टडी आवर्स टैबलेट्स के साथ रखे हैं, हम चैलेंजेस को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, कम बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारे लेवल्स होते हैं। अगर आंगन में जाएंगे तो हमें पौधों को 2 घंटे की धूप देनी है, 4 घंटे की धूप देनी है, ये लेवल्स होते हैं, ठीक है, राइट। हाँ, ठीक है।
याद रखेंगे ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो तरीके के होते हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो ये वेरिएबल्स का एक लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बाकी शिक्षा संबंध से, शिक्षा सब्जेक्ट से अपना संबंध अच्छा बनाइए। शिक्षालय 2.0 आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय हो, ऐसा काम ज़रूर कीजिए। नमस्कार।